प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक रा मांड्या और हुबली धारवाड़ रा दौरा माथे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे ने राष्ट्र ने समर्पित कर्या। कया केंद्र सरकार गन्नारी बत्ती पैदावार और इणसू इथेनॉल बनार किसानारी आय में बढ़ोतरी पक्की करेला। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी रा प्रदेश पदाधिकारी री बैठक 15 मार्च से शुरू होवा वाला जिला स्तरीय जन आक्रोश महाअभियान रे अलावा आवता चुनाव रे चालता कई महत्व बिंदुआ माथे चर्चा वेला। राज्य सरकार बजट घोषणा ने पूरो करवा खातर कई फैसला लिया। सिरोही में वेटेनरी कॉलेज खोलवा ने मंजूरी दी। जयपुर में बिहेवियरल लैब शामिल वेला। 5 जिला में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलिया जावेला। भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच रा चौथा दिन विराट कोहली लंबा अंतराल रे पाछे टेस्ट शतक जड़ियो। भारत आपरी पारी मजबूत करी। और प्रदेश रा मौसम में काल से एक बार फिर बदलाव आयला। नयो पश्चिमी विक्षोभ बनबासु बीकानेर और जोधपुर संभाग रा कुछ एक जिला में बरखा बह सके है। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं डॉक्टर रचना पारिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक रा मांड्या और हुबली धारवाड़ रा दौरा माथे है। प्रधानमंत्री मांड्या पूगर रोड शो कर्या, जठे लोग मारो स्वागत कर्या। प्रधानमंत्री अठे विकास कार्यक्रमों से जुड़ी प्रदर्शनियां रो जायजो कर्या। प्रधानमंत्री बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे ने राष्ट्र ने समर्पित कर्या। वठीने वे मैसूर खुशाल नगर 4 लेन राजमार्ग री नींव राखी। इन मौके वे कया के विकास कामा सु हलकारी समृद्धि रो रास्तो खुलेला। वे कया के केंद्र सरकार गन्नारी बत्ती पैदावार और इथेनॉल रो उत्पादन कर किसानारी आय बढ़ानो पक्को करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मांड्या में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें NH 275 के बेंगलुरु निराघट्टा मैसूरू खंड को 6 लेन का बनाना शामिल है। 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से जुड़ी इस परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत से आया है। इससे बेंगलुरु और मैसूरू के बीच यात्रा अवधि लगभग 3 घंटे से घटकर करीब 75 मिनट रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू खुशाल नगर 4 लेन की राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। 92 किलोमीटर में फैली इस परियोजना को करीब 4,130 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हो रहे कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी विकास कार्य तेजी से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रावधान किए हैं। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारतमाला और सागरमाला योजना से कर्नाटका बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो देश के गरीबों के विकास और कल्याण के लिए काम करने में व्यस्त हैं, जबकि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की
कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर गरीबों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपीए काल में गरीब कल्याण के लिए खर्च होने वाला पैसा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। साल 2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में थी और मिलीजुली सरकार थी, भांति भांति लोगों के समर्थन से चल रही थी, उसने गरीब आदमी को, गरीब परिवारों को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जो पैसा गरीब के विकास के लिए था, उसका हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था। कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिर मोदी ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए भाजपा सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली रकम में कर्नाटक की डबल इंजन की सरकार ने अपनी तरफ से 4,000 रुपए बढ़ाकर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यहां मंड्या के भी 2.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं। वैसे मैं भाजपा की कर्नाटक की सरकार का एक और बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार जो 6,000 रुपया भेजती है, कर्नाटका सरकार उसमें 4,000 रुपया और जोड़ देती है। यानी डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है। और હવે ચાલો હા સીધા કર્ણાટક રા હુબલી ધારવાડમાં જેઠે પ્રધાનમંત્રી આપણા સંબોધન દે રહ્યા है और मजबूत करने का काम करेगा। साथियों, यहां आने से पहले मैं अभी मंडिया में था। मंडिया में मुझे बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे कर्नाटका की और देश की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटका को दुनिया के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी हब के रूप में और आगे ले जाने का रास्ता तैयार करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले बेलगावी में कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था। शिवमोगा में कुवेम्पु एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी हुआ था और अब धारवाड़ में आईआईटी का ये नया कैंपस कर्नाटका की विकास यात्रा में नया अध्याय लिख रहा है। एक इंस्टीट्यूट के रूप में यहां की हाई टेक फैसिलिटीज आईआईटी धारवाड़ को वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट के बराबर पहुंचने की प्रेरणा देंगे। साथियों, ये संस्थान भाजपा सरकार की संकल्प से सिद्धि का भी उदाहरण है। 4 साल पहले फरवरी 2019 में मैंने इस आधुनिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था।
बीच में कोरोना काल था, काम करने में अनेक दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि 4 साल के भीतर भीतर आईआईटी धारवाड़ आज एक फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार हो चुका है। यो कर्नाटकरा हुबली धारवाड़ तू सीधो प्रसारण जिनने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर्या। और अब बाकी खबरां। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी रा प्रदेश पदाधिकारी री बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय सहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और बूथ सशक्तिकरण अभियान री राष्ट्रीय टीम रा सदस्य प्रदीप सिंह बाघेल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रिया। बैठक में 15 मार्च से शुरू होबा वाला जिला स्तरीय जन आक्रोश महाअभियान रे अलावा दूजा आंदोलन और आवता चुनाव बारे चालता बूथ सशक्तिकरण अभियान जड़ा बिंदुआ माथे चर्चा हुई। केवल चुनाव नहीं, हम 3 आयामों पर काम करते हैं। संगठन की हमारी एक विशेष रचना है, वो हमारी निरंतर और जीवंत रहे, उस पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग केवल नारों की नहीं, सरोकारों की काम करते हैं। उस लिहाज से जितनी रचनात्मक गतिविधियां राजनीति के साथ समाज में हो सकती हैं, उस पर काम करते हैं। और जनहित के, लोकहित के मुद्दों पर मुखर होकर कैसे काम किया जाए, हमारे मोर्चे और ज्यादा प्रबल भूमिका कैसे निभाएं, इन सभी आयामों पर हम काम करेंगे। आज हम 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाले राजनीतिक संगठन। राज्य सरकार आज जनहित में कुछ एक नया फैसला लिया। बजट में करी घोषणा वाली पूर्ति खातर सिरोही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोलवा ने मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री 28 शैक्षणिक गतिविधियां चलावा खातर 58 नया पद बनावारे साथ 10.16 करोड़ रुपया माली प्रस्ताव ने मंजूरी दी। इनके साथ ही राज्य सरकार सीकर, अलवर, नागौर, भरतपुर और अजमेर में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलवा खातर 5.18 करोड़ रुपया की मंजूरी दी। सरकार जयपुर में HCM रीपारा पटेल भवन में 2665 वर्ग फीट हल्का में 1.22 करोड़ रुपया की लागत से बिहेवियरल लैब स्थापित करवा खातर भी मंजूरी दी। इन लैब रो संचालन IIM उदयपुर कानियो कर्यु जावेला। भारतीय जनता पार्टी री केंद्रीय चुनाव प्रबंधन समिति रा सदस्य और पहली आली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर आज सीकर दौरा माथे है। ओम प्रकाश माथुर सु सांवली रोड रा भाजपा कार्यालय में जिला पदाधिकारी स्वागत करिया। इन मौके वे मीडिया सु बात करता थका कया कि राज्य सरकार शहीदा री वीरांगना वाले साथे चोखो व्यवहार नहीं करी है, पण राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा रे साथे भी व्यवहार री भी निंदा करिया। दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं वीरांगनाओं के साथ, ठीक नहीं है। और जो परसों सांसद के साथ जो व्यवहार किया पुलिस ने, ये भी निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी ने कल चंबर में धरना दिया है, आंदोलन हुआ है। इस विषय को हम आगे तक ले जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपनी नैतिकता का ध्यान में रखते हुए वीरांगनाओं का सम्मान करना चाहिए। जयपुर जिला रा आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय रा प्रतिभावान विद्यार्थियों रो जिला स्तरीय सम्मान समारोह आज राख्यो गयो। कार्यक्रम में आदर्श शिक्षा समिति जयपुर इकानी सु करीब 150 प्रतिभावान रो सम्मान कर्यो गयो। जिला व्यवस्थापक समदयाल सेन बताया कि कार्यालय में मुख्य अतिथि JNU प्रोफेसर चांसलर प्रोफेसर HN वर्मा बठी ने मुख्य वक्ता विद्या भारती संस्थान रा अध्यक्ष भरत राम कुमार विद्यार्थियों सु आपरा विचार साझा कर्या। खेलों में भी विद्या भारती को अखिल भारतीय स्तर पर भी विशेष स्थान मिला हुआ है। विद्यार्थी अखिल भारतीय स्तर तक पहुंचते हैं और वहां से निकल करके इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं। ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान विद्या भारती प्रतिवर्ष करती है। पूरे राजस्थान के स्तर पर करती है, प्रांतों के स्तर पर। राजस्थान में 3 प्रांत विद्या भारती के हैं, तो जयपुर प्रांत में भी करती है और हर जिले में करते हैं। आज यहाँ जो कार्यक्रम है वो जयपुर जिले के आदर्श विद्या मंदिरों में जो भैया बहन पढ़ते हैं, उनमें जो प्रतिभाएं हैं पढ़ाई में, खेलों में और किसी प्रकार की गतिविधियों में, उनका सम्मान करने के लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया है।
जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के 52 विद्यालयों के विद्यार्थियों का आज जिला स्तरीय यहाँ पर जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसके अंदर बोर्ड कक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यार्थियों के साथ में जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ, जिनमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल प्रतिभाएं हैं, विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर जो बच्चे आगे बढ़े हैं, उन सब का यहाँ पर आज जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित यहाँ पर किया गया है, जिसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर लगभग 150 से अधिक प्रतिभाओं का, प्रधानाचार्य और उत्कृष्ट परिणाम देने वाले आचार्यों का भी यहाँ पर आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सीकर में चाल रहा शेखावटी उत्सव में हेरिटेज वॉक समेत कई मनोरंजन रा कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगितावां राखी जा रही है। अठेरा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उत्सव के दौरान ऊंट, घोड़ा नृत्य, साफा और मटका दौड़ समेत कबड्डी और बास्केटबॉल प्रतियोगिता भी राखी गई। पटीने इकोलॉजी पार्क में स्वच्छता जागरूकता रैली काढ़ी गई। इन दौरान स्कूली टावर और कलाकार लोगों ने साफ सफाई रो संदेश दिया। राजस्थान री परंपरा और संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अठेरा तीज त्योहार आपरी एक अलग ही पिछाण राखे है। अठेरा तीज त्योहार जद विदेश री धरती माथे रहबा वाला प्रवासी भारतीय राखे तो दुनिया भर में एक न्यारो ही संदेश देवे है। इन बात ही लंदन में रेबा वाले राजस्थानी प्रवासी महिलावां राजस्थान रो विश्व प्रसिद्ध त्योहार गणगौर मनार राजस्थान री संस्कृति ने लंदन री धरती माथे साकार कर्यो। एक रपट। लंदन में राजस्थानी प्रवासी महिलाओं ने गणगौर उत्सव बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम RAU के द्वारा 2018 से आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव ने पूरे ब्रिटेन में रहने वाले राजस्थानी समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक सेतु का काम किया। इस कार्यक्रम में भारत के बाहर सबसे बड़ी गौर ईश्वर सवारी इंग्लैंड के हैरो में किंग्सबरी स्कूल मैदान में पारंपरिक लोकगीतों की धुन के साथ आयोजित की गई। लंदन में गणगौर उत्सव राजस्थानी संस्कृति और परंपराओं के साथ ढोल नगाड़ों की धूम से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम ने राजस्थानी सांस्कृतिक विरासत की सुंदरता से दुनिया भर के दर्शकों को मोहित किया और अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए समुदाय के प्यार और स्नेह को मजबूत किया। पूरे ब्रिटेन की राजस्थानी महिलाओं ने गणगौर उत्सव में बढ़ चढ़कर उत्साह से हिस्सा लिया। इस उत्सव में महिलाओं के नेतृत्व वाले महाघूमर का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री रा फिट इंडिया खेलो इंडिया कार्यक्रम रे तहत आज चूरू रा जिला स्टेडियम में सांसद खेल समागम री शुरुआत हुई। कार्यक्रम में 10 किलोमीटर री मैराथन दौड़ राखी गई, जिनमें टाबर और युवा मारे साथे कई धावक और खेल से जुड़िया कई संगठनारा पदाधिकारी भाग लिया। सांसद राहुल कासवा इन दौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। वे कहा कि देश भर में युवाओं वाली फिटनेस खातर कई खेल प्रतियोगितावां राखी जा रही है। बहुत अच्छा है कि नवाचार प्रधानमंत्री महोदय का रहा है। फिटनेस को लेकर उन्होंने हमेशा फिट इंडिया का नाम भी एक प्रोग्राम चलाया देश के अंदर, और सभी सांसदों को भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अपने खेल का कोई ना कोई प्रोग्राम अवश्य करिए। और मैं समझता हूँ उसके तहत काफ़ी जिलों में अलग अलग प्रोग्राम हुए, पर चूरू के अंदर हमेशा अलग अलग कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट और एथलेटिक्स के प्रोग्राम होते रहते हैं। मुझे ऐसा लगा एक सांसद होने नाते कि कहीं ना कहीं मैराथन जोड़ता है, काफ़ी बड़े मात्रा में बच्चे आ सकते हैं इसके अंदर, और डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रखें। मैराथन हमेशा ओपन होती है तो उसमें क्या बाकी स्टेट्स के, बाकी जगह के लोग भी आ जाते हैं, तो लोकल बच्चों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता।
इसी के तहत मैंने इस बार चूरू लोकसभा क्षेत्र के जितने बच्चे थे उनके लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया और बड़ी अच्छी कामयाबी मिली। आज यहाँ चूरू में बहुत ही अच्छा मैराथन का आयोजन किया गया और यहाँ में फर्स्ट आई हूँ। इस तरह के आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ होने चाहिए, बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है, इसमें मेरा प्रथम स्थान रहा है और ये ऐसा आयोजन होता रहना चाहिए जिससे जूनियर लड़कों को, जूनियर बच्चों को एक फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी और वो मोटिवेट होते रहेंगे। इसलिए ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए और ये बहुत ही अच्छा कंडक्ट करवाया है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। ये आयोजन बहुत ही अच्छा किया जा रहा है, ये आयोजन ऐसे होने चाहिए और मैं सरकार से यही आशा करती हूँ कि वो ऐसे आयोजन करवाते रहे ताकि बच्चे प्रोत्साहित हो और वो उन्हें प्रोत्साहन मिले। काफी अच्छा और अट्रैक्टिव कैश प्राइज है इसमें, तो बच्चों को काफी लाभ मिलेगा इसमें। इस तरह का आयोजन होता रहना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ते रहने के लिए। माननीय सांसद जो राहुल कसवा जी है, इन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम रखा है और युवाओं का रुझान जो है इससे जुड़ेगा और बहुत अच्छा लगेगा। सीनियर सिटीजन का भी अलग से होता है, इस तरह के कार्यक्रम हो तो और भी मजा आता। राजस्थान के और भारत के सभी संसदीय क्षेत्र के जितने भी सांसद हैं उनको सबको किसी न किसी खेल के आयोजन के लिए उनको प्रस्तावित किया गया था। जिला खेल अधिकारी और जिला सांसद चूरू ने दोनों ने यह तय किया कि हमारे यहाँ पर मैराथन का आयोजन कई सालों से नहीं हुआ है, तो मैराथन का आयोजन हमने प्रस्तावित किया था और उसके अंदर हम सफल भी हुए हैं। संपर्क साहित्य संस्थान और निजी अस्पताल रिओरसू होली स्नेह मिलन काव्य गोष्ठी और स्वास्थ्य परिचर्चा रखी गई। संस्थान री समन्वयक महासचिव रेणु शब्द मुखर बताई कि कार्यक्रम के दौरान महारानी कॉलेज री पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अमला बत्रा मुख्य अतिथि रा रूप में शिरकत कर आपरा विचार साझा कर्या। संपर्क साहित्यिक संस्थान द्वारा आज होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें जयपुर शहर के अलावा संपूर्ण शहर के कवि कवित्रियों ने भाग लिया। जीवन में हमारे रंगों के क्या महत्व है और रंग किस प्रकार से हमारे जीवन को परिपूर्ण करते हैं, उसका मिलना और आपसी सब लोगों का मिलकर आपसी सौहार्द की भावना को ये त्योहार परिपूर्ण बनाता है। जायसवाल सेवा समिति सर्ववर्गीय समाज कानीसु आज होली मिलन समारोह राख्यो गयो। इन मौका पर समाज रे कानीसु चोखा काम करवा वालों सम्मान कर्यो गयो। समाज रा अध्यक्ष गोविंद नारायण जायसवाल बताया कि कार्यक्रम में समाज रा कई जरूरतमंद लोगों री मदद करवा खातर कदम उठावा वाला लोगों को भी सम्मान कर्यो गयो। जायसवाल सेवा समिति सर्ववर्गीय रजिस्टर्ड का आज ये पहला सम्मेलन है। इस समिति के मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चे समाज के जो फीस की वजह से, कपड़ों की वजह से, किताबों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हों, उनको सहयोग करना है। ऐसी महिलाएं जिनके आगे पीछे कोई नहीं हो, बेसहारा हो, उनको राशन वगैरह की व्यवस्था कराना है और मुख्य रूप से आगे आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना है ताकि समाज का भविष्य में बहुत अच्छा सा रूप निखर के आए। पढ़ने लिखने में जो योग्य है उनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल व्यवस्था नहीं है, जो सक्षम नहीं है, उनको समिति पूरी तरह से हर तरह से सहयोग करे। पढ़ने लिखने में कोई परिवार ऐसे हैं जो आपस में मतभेद है बच्चे बच्ची की वजह से, किसी भी वजह से, तो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उन परिवारों को आपस में जोड़ना। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच रा चौथा दिन विराट कोहली लंबा अंतराल रे पाछे टेस्ट मैच में शतक जड़ियो। पहली पारी में भारत 6 विकेट माथे 568 रन बनार 88 रन री बढ़त बना ली। इनसु पहली ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 480 रन बनाया है। मौसम विभाग प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव से 13 और 14 मार्च ने कुछ ठोरा माथे में बरसबारी संभावना जताई है। बठिने बीकानेर और जोधपुर संभाग रा कुछ एक इलाका में भी में बरस सके है। मौसम विभाग 16 और 17 मार्च से एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारो अंदाजो जतायो है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव से प्रदेश में करीब 20 मार्च ताई मौसम में बदलाव आता रहेला। इन बीच राजधानी जयपुर में तो तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो, जबकि 35.6 डिग्री सेल्सियस के साथ है पिलानी सबू गरम ठोर रही।
देखिए, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13-14 मार्च को कुछ स्थानों पर छुटपुट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। 13 मार्च को बीकानेर संभाग के उत्तरी भाग, वहीं जोधपुर संभाग के बाड़मेर, जालौर और आसपास के इलाकों में दोपहर बाद हल्के दर्जे की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में 13 और 14 मार्च को जयपुर, भरतपुर, शेखावटी इलाके में भी ठंडर के साथ में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके अलावा एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 16-17 मार्च से शुरू होगा और उसका असर 3-4 दिनों तक राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो 3-4 दिनों से ड्राई वेदर कंडीशन चल रही है, उसमें एक बार फिर से वेदर में बदलाव होगा और आगामी सप्ताह में मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं और थंडरस्टॉर्म गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और अब है आखिर पाए खास खबरां एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक रा मांड्या और हुबली धारवाड़ रा दौरा में थे। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे ने राष्ट्र ने समर्पित कर्या। कया केंद्र सरकार गन्नारी बत्ती पैदावार और इनसू इथेनॉल बनार किसानारी आय में बढ़ोतरी पक्की करेला। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी रा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। 15 मार्च को शुरू होने वाला जिला स्तरीय जन आक्रोश महाअभियान रे अलावा आवता चुनाव रे चालता कई महत्वजोग मुद्दों माथे चर्चा हुई। राज्य सरकार बजट घोषणा ने पूरो करवा खातर कई फैसला लिया। सिरोही में वेटेनरी कॉलेज खोलवा ने मंजूरी दीनी। जयपुर में बिहेवियरल लैब स्थापित वेला। 5 जिला में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलिया जावेला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच रा चौथा दिन विराट कोहली लंबा अंतराल रे पाछे टेस्ट शतक जड़ियो। भारत आपरी पारी मजबूत करी। और प्रदेश का मौसम में काल से एक बार फिर बदलाव आवेला। नयो पश्चिमी विक्षोभ बनबासु बीकानेर और जोधपुर संभाग रा कुछ एक जिला में बिरखा वह सके है।